वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से स्टडी सर्विस पे। तो दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम पीजीटी एग्जाम जो आपका आने वाला है उन सभी के लिए बीएड पोर्शन से रिलेटेड हमने जो है वो सेशन स्टार्ट किया है। और 20 मार्क्स का जो है वो आपका बीएड पोर्शन जो है वो पूछा जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सभी ने पिछली सारी क्लासेस जो है वो अच्छे से कवर कर ली होगी। और आज हम जो है वो एक और नई क्लास जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन को। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे जो है वो विजिबल है। फिलॉसफी मीन्स, तो जल्दी से आंसर करना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिलॉसफी। ए ऑप्शन है अटेम्प्ट टू फाइंड द आंसर टू फंडामेंटल एंड अल्टीमेट क्वेश्चन, या फिर ए फॉर्म ऑफ रीजंस रिलीजन, या फिर आपके पास आर्गुमेंट से रिलेटेड है, या फिर कंसोलिंग वन सेल्फ वाइल फेसिंग द डिसअपॉइंटमेंट्स इन लाइफ। तो जल्दी से बता दीजिए क्या इसका जो है वो एक्चुअल मीनिंग रहेगा। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर टू अटेम्प्ट टू फाइंड द आंसर टू फंडामेंटल एंड अल्टीमेट क्वेश्चन का जो है वो आंसर ही पता करना जो है वो फिलॉसफी का एक्चुअल मतलब है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट एस्थेटिक स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी इज, तो जल्दी से बता दीजिए मोस्ट एस्थेटिक स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी इज जैनिज्म, वेदांता, बुद्धिज्म, या फिर संख्या। तो बता दीजिए क्या राइट आंसर आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फल जल्दी से आप लोग जो है वो आंसर करेंगे। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर ए जैनिज्म जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैनिज्म इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हीन यान इज द नेम ऑफ विच स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपको मैम ने कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो है वो डिस्कस करवा रखा है। तो बता दीजिए जल्दी से हीन ह्यान इज द नेम ऑफ विच स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, फटाफट आंसर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। थरावेदा जो है वो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट रिसेंटली पास्ड इन आवर पार्लियामेंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द विच आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। तो जल्दी से बता दीजिए The Right to Education Act is recently passed in our parliament is an extension of which of the following article in our constitution। तो जल्दी से चैट ऑप्शन में आंसर करेंगे 15, 55, 13 या फिर 45। तो वेरी इजी क्वेश्चन है। इसमें जो है वो एक्सटेंशन ऑफ 45, आर्टिकल 45 की जो है वो क्या है एक्सटेंशन जो है वो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the striking contrast between the accumulation and naturalization? बता दीजिए जल्दी से। नेचुरलाइजेशन एंड assimilation के बीच में जो आपके पास कॉन्ट्रास्ट बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए तो याद रखना है थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट। थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर सेड लिटरेसी इटसेल्फ इज नॉट एजुकेशन, लिटरेसी इज ओनली द मीन ऑफ एजुकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस थिंकर ने कहा था कि जो आपके पास लिटरेसी है
itself not education. Literacy is only mean of education. This definition was given by, this statement was given by, फोर ऑप्शन है कृष्णा मूर्ति, अरविंदो, स्वामी विवेकानंद या फिर महात्मा गांधी। तो आप सभी ने याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी के द्वारा जो है वो इस बात को कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर रहेगा। और अगर आप हमारी बीएड पोर्शन से रिलेटेड जो है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ओनली 99 रुपीज में जो है वो आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें 25 जो है वो बाइलिंगुअल जो है वो फुल टेस्ट रहेंगे, लाइव टेस्ट आपको और पीडीएफ फॉर्म दोनों में जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जल्दी से आप लोग जो है वो प्ले स्टोर से स्टडी सर्विस ऐप डाउनलोड करें और अपनी टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पेपर 1 की भी मिल जाएगी और बीएड पोर्शन की भी आपको जो है वो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो ऐप जो है वो डाउनलोड करें और अपनी टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एज मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। तो बता दीजिए इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, सैम्पलिंग एरर जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी जो है वो इसी के अंडर आते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन या फिर रेंज जो है वो इसी के अंदर आते हैं। तो सैम्पलिंग एरर जो है वो नहीं आएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मेटाफिजिक्स मीन्स। तो जल्दी से बता दीजिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का जो है वो मतलब क्या होगा। फिजिक्स ऑफ मेटल्स, ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, या फिर एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, या फिर फिजिक्स ऑफ वेदर। बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। मेटाफिजिक्स का जो है वो एक्चुअल मीनिंग जो है वो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, इंट्रोस्पेक्शन मेथड लैक्स इन। तो बताइए जल्दी से, इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है वो लैक करता है ऑब्जेक्टिविटी, ऑल ऑफ द अबव थ्री, वैलिडिटी या फिर रिलायबिलिटी। बता दीजिए क्या राइट आंसर रहेगा। इंट्रोस्पेक्शन मेथड लैक्स इन ऑब्जेक्टिविटी, ऑल ऑफ द अबव थ्री या फिर वैलिडिटी या फिर रियलिटी। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए तो याद रखना है, लैक जो है वो ऑल ऑफ द अबव थ्री, इन तीनों में जो है वो आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है वो क्या करता है, लैक करता है। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच टीचिंग मेथड वाज इवेल्युएटेड बाय नेचुरलिज्म। इसमें से कौन सा जो आपका टीचिंग मेथड है जिसको कि एवल किया गया है नेचुरलिज्म के द्वारा। प्लेवे मेथड है, साइंटिफिक मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है, ह्यूरिस्टिक मेथड है। जल्दी से फटाफट आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो नेचुरलिज्म के द्वारा जो है वो कौन से मेथड को इवेल्प किया गया है। तो याद रखना है सभी ने, प्ले वे मेथड। कौन सा मेथड आएगा, प्ले वे मेथड को जो है वो इन्होंने इवेल्प किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए, very very easy question. Next, the method of drawing conclusion based on the observation of each and every instant of population is called। बताइए जल्दी से, ड्राइंग द मेथड ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच एंड एवरी इंस्टेंट of the population is called inductive method, dialectic method, deductive method या फिर scientific method। This is also a very easy question. ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंडक्टिव मेथड जो है वो इसमें बिल्कुल सही आंसर है। आगमन विधि जिसको हम बोल देते हैं हिंदी में, इंडक्टिव मेथड विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन इज जैनिज्म इज। द अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन इन जैनिज्म इज। चार ऑप्शन है, जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर आएगा। फटाफट आंसर करना है।
ए, बी, सी या फिर डी? तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आपने याद रखना है लिबरेशन। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। लिबरेशन जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए, तो अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आपको लगता है कि सारे क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट आता है विनय पिटका डील। तो आपने पढ़ रखा होगा बुद्धिज्म के अंदर विनय पिटक जो है वो पढ़ा होगा, विच डील्स विद द rule of polite behavior for the Jain monks, rule for the polite behavior for Hindu, या फिर rule to conduct the Buddhism, या फिर empire the Ashok edicts? बताइए क्या राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। दिस इज ऑल्सो ए वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपने चीजें जो है वो अच्छे से पढ़ी है तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी 13 के लिए क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रूल्स ऑफ कंडक्ट फॉर द बुद्धिस्ट संघा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द टू बेसिक डिवीजन ऑफ स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी आर। ये भी अच्छे से आपने पढ़ रखा है, तो जल्दी से बता दीजिए टू बेसिक डिवीजन ऑफ स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी आर। ऑर्थोडॉक्स एंड हेट्रोडॉक्स। याद रखना है सभी ने, ऑर्थोडॉक्स और हेट्रोडॉक्स जो है वो इसमें क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये जो है वो इंडियन फिलोसफी का डिवीजन के अंडर जो है वो आता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द सेरेमनी ऑफ इनिशिएशन ऑफ एजुकेशन इन बुद्धिज्म इज कॉल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बता दीजिए सेरेमनी ऑफ इनिशिएशन ऑफ एजुकेशन इन बुद्धिज्म इज कॉल्ड। जल्दी से आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसमें राइट आंसर रहेगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियली रिक्वायर्ड ऑन द पार्ट ऑफ टीचर फॉर डेवलपिंग द इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग इन चिल्ड्रंस? बताइए जल्दी से इनमें से कौन सा एसेंशियल रिक्वायर्ड है, बहुत जरूरी जो है वो चाहिए होता है ऑन द पार्ट ऑफ टीचर फॉर डेवलपिंग द इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग इन चिल्ड्रन? तो बता दीजिए जल्दी से क्या राइट आंसर रहेगा। पोजेशन ऑफ नॉलेज इन वेरियस कल्चर एंड सब कल्चर्स, bring progressive and open-minded being points and religious classroom communication skills? तो क्या राइट आंसर आएगा? वेरी वेरी इजी, 16 के लिए आंसर करना है सभी ने। तो ऑप्शन नंबर सी, पोजेशन ऑफ नॉलेज ऑफ वेरियस कल्चर एंड सब कल्चर्स के बारे में, देन द क्लासरूम कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, क्लासरूम कम्युनिकेशन स्किल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन फर्स्ट एंड फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर रहेगा। यस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आज का हमारा। रिसर्चर इंटेंड्स टू a certain the attitude of adolescent towards modernization, which one of the following tools is an appropriate one? बताइए जल्दी से कौन सा टूल जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है एडोलसेंट मॉडर्नाइजेशन एटीट्यूड? इंटरव्यू, सिक्योमेट्री है, लिकर्ट स्केल है, प्रोजेक्टिव टेक्निक है? बताइए जल्दी से 17 के लिए क्या राइट आंसर आ जाएगा? वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज वेरी इजी क्वेश्चन। तो आपने याद रखना लिकार्ट स्केल जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी।
कोहेरेंस इज द क्रिएशन ऑफ ट्रुथ इज, बता दीजिए जल्दी से। कोहेरेंस इज द क्रिएशन ऑफ ट्रुथ इज, वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से फटाफट आंसर करना है। नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, एक्सटेंशलिज्म, मार्क्सिज्म, सभी के सभी जो है वो आपने अच्छे से पढ़े हैं। तो बताइए क्या राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। ट्रुथ, आइडियलिज्म, आदर्शवाद आपने पढ़ा होगा। आइडियलिज्म जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम स्टडी सर्विस पे विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि एचपी टेट के लिए जो आपका जून 2024 में होने वाला है, 2024 का जो आपका जून में एग्जाम होने वाला है, उसके लिए जो है वो फॉर्म निकल चुके हैं। होपफुली आप सभी ने अपना फॉर्म जो है वो फिल करना स्टार्ट कर दिया होगा। और साथ ही अगर आप लोग भी क्रैश कोर्स जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है वो प्ले स्टोर से स्टडी सर्विस ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां से जो है वो आप लोग अपना कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं, बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पे जो है वो आपको कोर्स मिलेगा। क्रैश कोर्स जो है वो बहुत ही कम, हमने लगभग लगभग जो है वो 60% का ऑफ जो है वो इसमें रखा है। तो आप लोग भी चाहते हैं कि हम जो है वो स्टडी सर्विस के साथ प्रिपरेशन करें और अपने जो एग्जाम है उसको क्रैक करें, तो जल्दी से प्ले स्टोर में जाइए और स्टडी सर्विस ऐप जो है वो डाउनलोड करें। और किसी को कोई क्वेरी रहती है, कोई क्वेश्चन रहता है, तो 7591046600 पे आप लोग जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और कांटेक्ट करने की जो टाइमिंग है, सुबह आप 6 बजे से लेकर जो है वो 10 बजे तक कर सकते हैं कॉल, और शाम को 3 बजे से लेकर 10 बजे तक जो है वो आप लोग कॉल या फिर कर सकते हैं। और जो मैसेज है, व्हाट्सएप मैसेज है, वो आप 24 आवर्स जो है वो अपने फोन से जो है वो कर सकते हैं, जो भी क्वेरी रहती है, क्वेश्चन रहता है। और बाकी बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज, जैसे आप पटवारी है, आप जो है वो एचपी पीजीटी से रिलेटेड पेपर 1 है, पुलिस है, या फिर क्लर्क के एग्जामिनेशन है, उन सभी की कोचिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और एचपी टेट के अंदर भी ऑल स्ट्रीम रहती है, मेडिकल है आपका, नॉन मेडिकल है, आर्ट्स है, या फिर आपका जेबीटी है, एलटी है। इन सभी के जो है वो आपको कोर्सेज जो है वो बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे जो है वो मिलेंगे। तो जल्दी से ऐप डाउनलोड करें, डेमो क्लासेस जो है वो देखें। और अगर आपको अच्छा लगता है, चीजें हेल्पफुल लगती है, तो आप लोग अपना कोर्स जो है वो जरूर बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट, a researcher prepared the report based on the interview of 25 people under the which category the research can be placed। तो बताइए जल्दी से, एक रिसर्चर ने क्या करना है, एक प्रिपेयर करनी है रिपोर्ट ऑन द बेस्ड ऑफ इंटरव्यू ऑफ 25 पीपल्स अंडर विच कैटेगरी तो द रिसर्चर कैन बी प्लेस्ड। 4 ऑप्शन है किस तरह से जो है वो काम करेगा। तो क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वालिटेटिव जो है वो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेबल मेजर ऑफ डिस्पर्जन, बता दीजिए जल्दी से, स्टेबल मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो क्या रहेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, सभी अच्छे से जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, इसमें एक वर्ड आता है रेंज। अब इस रेंज को कैसे निकाला जाता है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऑब्जर्वेशन दे रखी है, डाटा दे रखा है 4, 9, 7, 3, 2, 1, 11, 17, 21, इस तरह से जो है वो आपको डाटा दे रखा है। और यू हैव टू फाइंड द रेंज, आपको क्वेश्चन आता है कि रेंज निकालो। रेंज निकालने का जो फॉर्मूला रहता है, आप सभी ने याद रखना है, हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर। क्या आता है, हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर जो है वो इसमें कितना है, 21, और लोएस्ट नंबर जो है वो हमारा कितना है, तो आप सभी ने याद रखना है, लोएस्ट नंबर है हमारा 2। इसमें से आप जो है वो माइनस करेंगे तो रेंज विल बी 19, रेंज हमारी कितनी आ जाएगी, 19 जो है वो आ जाएंगी। तो ये इस तरह से रेंज जो है वो निकाली जाती है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन।
आप सभी ने इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखा है। तो अगर आपको चीजें हेल्पफुल लगती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर जो है वो शेयर करें। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर जो है वो शेयर करें, और साथ में बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। और पिछली क्लासेस अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए और अपनी सारी की सारी क्लासेस को जो है वो कवर करें। ठीक है, तो चलिए एंड करते हैं आज के इस सेशन को। मिलेंगे आप सभी से जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल।